हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले एक रिलेशन दिखाते हैं आपको। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। अब उन दोनों के बीच में अगर आपसे रिलेशन पूछेगा तो बाबू ध्यान रखना, उनके बीच में एक रिलेशन होता है ई एक्सियल बराबर टू इक्वेटोरियल। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये है क्योंकि एक्सियल वाले पॉइंट पे 2 था और इक्वेटोरियल में सिंगल पी था, उससे ये रिलेशन निकल के आता है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन बाबू कुछ इस तरीके से पूछेगा, कहेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन, ध्यान रखना, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क on an electric dipole placed in uniform electric field। मतलब ये कह रहा सवाल बाबू कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा तो उस पर टॉर्क कितना अप्लाई होगा, उसके लिए आप एक डेरिवेशन तैयार करें। ठीक है, तो चलिए आपको पता है कि किसी भी चीज का डेरिवेशन तैयार करने के लिए हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ dipole length 2a placed in uniform electric field। ठीक है, हमने एक डायपोल को कंसीडर करा जिसका डायपोल लेंथ कितना है 2a और उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। ठीक है, तो चलो ध्यान दो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बना लेते हैं और देखते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर कितना है। देखिए भाई, देखना जरा सा। हाँ, ये रहा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बना दिया। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है बाबू, ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ है उतना है, मतलब हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, सेम होंगे। हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे और इनका फील्ड लाइन का डिस्टेंस सेम रहेंगे। ठीक है, तो चलो इसमें हमें क्या रखने हैं, तो इसमें हमें एक डायपोल रखने हैं। तो चलो हम भाई एक डायपोल इसमें रख देते हैं। चलिए हमने इसमें बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से डायपोल को एक हमने रख दिया है। अब जब डायपोल रखा है हमने तो ध्यान रखना कि ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट माइनस क्यूब है और यहाँ पे प्लस क्यूब है ना डायपोल। अच्छा, डायपोल लेंथ क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर इस डायपोल लेंथ जो हो जाएगा वो 2a हो जाएगा, टोटल डायपोल। अच्छा, ये वाला इसके सेंटर पॉइंट कहीं भी मान सकते हो आप, सेंटर पॉइंट मान लीजिए, सेंटर पॉइंट है ये इसका, है ना। अच्छा, अब ध्यान देने वाला बात ये है कि प्लस, अच्छा ध्यान ये तो रखो कि किसी भी चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होते हैं। एक बात और विशेष ध्यान रखो बाबू कि प्लस वाले के लिए जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ओर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो प्लस वाले पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होंगे वो इधर। अच्छा, माइनस वाले जस्ट अपोजिट होते हैं, मतलब इस साइड। अच्छा, आपको एक बात पता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक बात पता है कि F इक्वल्स टू जो फोर्स अप्लाई होता है वो कितना होता है, QE। कितना होता है बाबू, QE। क्लियर है, तो इधर भी QE, इधर भी QE। तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर लग रहा है फोर्स कितना, QE। यहाँ पे भी लग रहा है तो आप कहोगे सर कितना, QE। अच्छा, आप माइनस यहाँ पे नहीं लगाओगे, आप माइनस यहाँ नहीं लगाओगे माइनस के लिए, इसलिए माइनस नहीं लगाओ क्योंकि डायरेक्शन आपने इधर दिखा दिया है तो आप माइनस नहीं लगाओगे। क्लियर है, ये इधर हाँ, चलो बहुत अच्छा है।
अब ध्यान दो जरा सा कि ये अब होगा क्या। देखिए बाबू होगा क्या, मान लो एक ऐसा इस तरीके से डायपोल रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल ऐसे रखा हुआ। अब हम कह रहे हैं कि भाई एक एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो जब फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। ये क्या करेगा, ऐसे, हाँ ध्यान रखना पूरा नहीं घूमेगा, ये ऐसे इस तरीके से क्या करेगा, घूमेगा। तो अब देखो बाबू ये वाला यू 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 है, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर आ गया है ना। तो ये जब ऐसे नीचे आएगा रोटेट करेगा तो एक एंगल से जाएगा, एक एंगल से। तो देखिए ध्यान दीजिए जरा सा, ये जब आएगा नीचे तो इसके जो एक्सिस ऑफ लाइन है, लाइन जो है वो कौन सा हो जाएंगे, ये वाले हैं इसके लाइन, और इसके लाइन कौन सा है बाबू, तो ये है फील्ड लाइन यहाँ से, है ना। अब आप ध्यान दो यहाँ पे एक एंगल से ये घूम रहा है, जिस एंगल को कह रहे हैं क्या है, वो थीटा, क्या है, थीटा। अच्छा थीटा। एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखो कि इसका जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, इसमें जो नेट फोर्स होंगे वो कितना होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि एक प्लस के लिए और माइनस के लिए दोनों सेम चीजें हैं, जब दोनों का रिजल्ट लिखिएगा तो ये जीरो होगा। ध्यान रखना बाबू, नेट फोर्स यूनिफॉर्म में कितने होता है, तो आप कहोगे कि सर जीरो, जीरो का कितने, ऑलवेज 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 जीरो होता है। लेकिन कब जीरो होता है, ये भी कंडीशन ध्यान रखो कि जब कैसा रहे भाई, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा पॉसिबल है। और ध्यान रखना अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आप नहीं कह सकते कि जीरो हो सकता है यहाँ पे अलग हो फील्ड, यहाँ पे अलग हो, क्या पता डिफरेंट हो सकता है, आप नहीं कह सकते। लेकिन यूनिफॉर्म रहेगा तो एफ नेट जीरो मिलेंगे, क्लियर है। चलिए अच्छा, अब हमें, अब अपने क्लास 11th में पढ़ा था कि सर टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए आप कहोगे कि परपेंड फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, क्यू हमने देख लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। आप इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना कह दीजिएगा, ये जो लाइन है फील्ड लाइन पे जहाँ पे ये रोटेट करा रखा हुआ जिस एंगल से है वो है इसका फील्ड लाइन। तो फील्ड लाइन आप दिखा दीजिए, है ना। तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। देखिए ये वाला हमने इमेजिनरी लाइन ले लिया, ये हमने इमेजिनरी लाइन ऐसे रख दिया। अच्छा अब हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये जो है परपेंडिकुलर है भाई, तो आप कहोगे कि 90 डिग्री है, कितना है 90, तो यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाले जो लाइन हमने खींचा यही क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है। अच्छा अच्छा ध्यान दो, इसको नाम दे देते हैं, मान लो इसको ए कह दिए, इसको ओ कह दिए, और इस वाले पॉइंट को बी कह दिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस ओ बी का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका रिजल्ट मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए ध्यान दो, ध्यान देना जरा सा, हाँ कि देयरफॉर टू चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू experiences equal and opposite forces, so they make torque, सो दे मेक टॉर्क, सो इस पे क्या लगेंगे, टॉर्क लगेंगे, ठीक है। तो देखो बाबू वी हैव, हमें पता है कि टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करना है, टॉ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा टॉ इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स को क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे कि सर क्यू ई लिखेंगे, क्यू ई, क्योंकि क्यू ई लग रहा है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है भाई, तो कहिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ बी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ओ बी है। अब ओ बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंस इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, सिंस फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल देख लो यहाँ पे, राइट एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। अब ध्यान दो बाबू,
हमें इसकी वैल्यू निकालना है, इसके सामने वाला ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला हाइट, तो साइन थीटा लगाएंगे। तो कहिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय एच। तो पी की जगह क्या है, ओ बी है, और एच की जगह कितना है, 2a है ना। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज इंप्लाई दैट, तो ओ बी इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 2a साइन थीटा। अब यहाँ पे रख दीजिए आप, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन ऑफ 1 चला आएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देखिए क्या आ जाएगा, तो कहिएगा सर टॉर्क इक्वल्स टू मिलेगा क्यूब ई इंटू इस वाले के जगह पे आ जाएगा आपका कितना, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। क्लियर है, चलिए। अच्छा, अब यहाँ से इसको और थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, क्यूब इंटू 2a और e और साथ में क्या, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। अब आपको पता है तो आप क्या लिखोगे, डाइपोल मोमेंट का यूज करोगे तो क्या लिखोगे, बट p इक्वल्स टू क्यूब इंटू 2a, तो क्या हो जाएगा, टॉ इक्वल्स टू, तो आप कहेंगे PE और साथ में आएगा साइन थीटा। यही हमारा एक्सप्रेशन है बाबू, इसी को हमें रिक्वायर्ड करने थे। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को आप रखोगे तो उस पर टॉर्क अप्लाई इतना होगा। अच्छा, इसको जब आप वेक्टर के फॉर्म में रखोगे, तो क्या मिलेगा, टॉ इक्वल्स टू P क्रॉस E, है ना, P क्रॉस E, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, क्योंकि साइन जब क्रॉस को हटाते हैं तो साइन आता है, साइन को हटा रहे हैं तो कॉस आएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है बाबू? चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना, नोट में कुछ कह लेते हैं, देख लो जरा सा। अगर हम ऐसा कहें, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, कितना, थीटा 0, तो टॉ आपको क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे कि सर टॉ इक्वल्स टू भी 0 मिलेगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, इस कंडीशन को जब ऐसा अगर होता है, ये पॉसिबिलिटी अगर है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। कहाँ है बाबू, तो आप कहोगे कि सर ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक बात और, अगर थीटा इक्वल्स टू आता है 180 डिग्री, तो देन ऐसी स्थिति में टॉ भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, टॉ भी यहाँ पे भी 0 मिलेगा, लेकिन ये भी रहेगा इक्विलिब्रियम में। इस स्थिति को भी हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में। लेकिन ध्यान रखो बाबू, जीरो वाले केस में हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे इसको, स्टेबल, और इसको कह देते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें और अपना क्लास जारी रखें। धन्यवाद।